यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंकों की 2 दिन की हड़ताल से अरबों का लेन देन ठप। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग। बैंक कर्मियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर आम सभा आयोजित कर काफी देर तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद वाहन रैली निकालकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि देश भर के बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर समस्त बैंक कर्मी एकत्रित हुए और काफी देर तक प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ वाहन रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों पर आमजन से निजीकरण के विरोध में सहयोग मांगा। रैली में शामिल हजारों बैंक कर्मचारी वाहनों पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां आम सभा आयोजित कर सरकार की आमजन व कर्मचारी विरोधी नीतियों पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी व सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण रोकने की मांग की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अजमेर इकाई सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि देश की जनता के जमा खरबों रुपए की संपदा को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। हड़ताल के माध्यम से बैंकों के ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करें। उन्होंने बताया कि हड़ताल के पहले दिन सोमवार को कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर समस्त बैंक कर्मचारियों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं आज सुबह 10 बजे बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक से एक वाहन रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां आम सभा करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे अरबों रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं अजमेर में लगभग 200 बैंक शाखाओं पर ताले लगे रहे, जिनमें काम करने वाले 3000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे 2 दिन में लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ। 4 दिन लगातार बैंक बंद रहने से आमजन सहित व्यापारियों को लेन देन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बैंक कर्मचारी उनसे सहयोग की अपील करता है। जैसा कि सर्वविदित ही है, 2 दिन से जो बैंक कर्मी हड़ताल पर उतरे हुए हैं, उसका जो प्रयोजन है वो है निजीकरण। बैंकों को जो निजीकरण की राह में धकेला जा रहा है, उसके अगेंस्ट आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और आज प्रातः 10 बजे हमने शहीद स्मारक, विजय स्मारक बजरंगगढ़ पर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया था, जहां हमने सभा से शुरुआत कर हमने रैली को एक नया रूप दिया, जिसमें जन समर्थन प्राप्त करने के लिए रैली में हमारे साथ हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हमारा सहयोग किया। जगह जगह बैंक कर्मियों का स्वागत किया और उसका उद्देश्य यही था कि जनमानस के अब समझ में आ गया है कि हमारा जो पैसा सरकारी बैंकों में जो रखा हुआ है वो अब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बैंक कर्मी जब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता था तो सब लोग समझते थे, आम जन समझता था कि ये अपने वेज रिवीजन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम जनमानस के लिए, आम आदमी के पैसों की सुरक्षा के लिए आज हड़ताल पर हैं। सारे बैंक कर्मी अजमेर जिले के 3000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। और ये जो सरकार की जो आर्थिक नीतियों के आड़ में जो जनमानस का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जमा पूंजी है, उसको सरकारी बैंकों से निकालकर वो निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इसके अगेंस्ट में आज विशाल जन आंदोलन हम लोगों ने करा है। ऐसे में कितने बैंक को नुकसान हो रहा है? 2 दिन से बैंक में बंद है तो अगर मैं अजमेर ज़िले की बात करूं तो कम से कम 200 से 250 करोड़ का प्रतिदिन का जो व्यवसाय प्रभावित हुआ है, उसके लिए बैंक कर्मी जनमानस से क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन जनमानस को ये समझ में आ गया है कि ये लड़ाई बैंक कर्मी अपने खुद के हित के लिए नहीं कर रहे, ये जनमानस और आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए सर, हमने जो ये 15 और 16 को जो हमने
हड़ताल करी है, ये मुख्य रूप से हम हमारा वेतन कटवाकर आम जनता के उसके लिए कर रहे हैं कि उनका हित हो, क्योंकि एक है ना प्राइवेट बैंक जो सरकार का ये निजीकरण का जो है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं ताकि इससे आम जनता को जो है वो मतलब फ़ायदा पहुँचे। उनके हित के लिए हम अपनी 2 दिन की तनख्वाहें कटाकर हड़ताल कर रहे हैं सर। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान इससे ये होगा, अभी एक जो है ना वृद्ध है, हर तरह के कस्टमर्स हमारे बैंक में आते हैं। अब ये है ना प्राइवेट्स बैंक को वो नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट्स बैंक में बहुत मिनिमम चार्जेस, हर तरीके से उनको वहाँ पे नुकसान है। प्राइवेट बैंक का है ना मोटो एक गरीब जनता का हित देखना है, ना कि फ़ायदा कमाना। हम आज वृद्ध को, बच्चों को हर तरह के एजुकेशन लोन देते हैं, हर तरह की जो सरकार की नीतियाँ होती है वो सारे फॉलो हमारे द्वारा ही होते हैं सरकारी बैंक के द्वारा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।